राधे राधे दोस्तों सोशल न्यूज़ चैनल पर मैं आरती आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू जी की पुण्यतिथि है। इसकी आप सभी लोगों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे हम 1857 में जो क्रांति हुई थी उसके आर्थिक, सैन्य और तत्कालिक कारणों के बारे में। इससे पहले हमने राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक कारणों के बारे में बात की है। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज़ आप @socialnews 3271 पर जाकर विजिट कर सकते हैं। चलिए तो हम जानते हैं आर्थिक कारणों के बारे में। ग्रामीण क्षेत्रों में किसान और जमींदार भूमि पर भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीके से परेशान थे। अधिक संख्या में लोग महाजनों से लिए कर्ज को चुकाने में असमर्थ थे, जिसके कारण उनकी पीढ़ियां पुरानी जमीनें हाथ से निकलती जा रही थी। जैसे मैं आपको इसे सिंपल भाषा में बताऊं तो उस समय क्या हुआ करता था कि हमारी लगान, अगर हम 100% से हम 100 रुपये कमा रहे हैं तो इसमें से हमें 60 रुपये लगान के रूप में दिया जाना पड़ता था। और उस समय हमारी फसल भी नहीं, क्योंकि तब पानी वगैरह की काफ़ी सारी समस्याएं थी, लेकिन लगान देना कंपलसरी था। आज के टाइम की तरह नहीं है कि सरकार सब्सिडी दे दिया करती है। अगर आप लगान नहीं भरते थे तो आपकी जमीन पे कब्जा कर लेते थे जमींदार, आपको घर से उठा कर ले जाते थे। बंधुआ मजदूरी के बारे में आपने सुना होगा। एक गोदान करके सीरीज है, आप उसे पढ़िएगा मुंशी प्रेमचंद की, जिसमें बहुत ईजिली और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है इन चीज़ों के बारे में। चलिए तो आगे जानते हैं। बड़ी संख्या में सिपाही खुद किसान वर्ग से थे और वे अपने परिवार गांव को छोड़कर आए थे, इसलिए किसानों का गुस्सा जल्दी सिपाहियों में भी फैल गया। देखिए क्या है ना कि हमारा जो भारत देश है इसमें से जो 80% लोग हैं वो किसान बैकग्राउंड है। आज के टाइम पे भी अगर आप देखें तो 60% लोग किसानी से ही रिलेटेड हैं। तो इस वजह से भी उन लोगों में आक्रोश, क्योंकि वो सैनिक जरूर थे लेकिन वो जानते थे कि हमारे यहाँ पर इतनी फसल नहीं होती, आप उन्हीं से कहेंगे कि उनके घर वालों को मारो पीटो, उनसे लगान लेकर आइए, तो उनके अंदर आक्रोश आना ही था। इसके बाद इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं का प्रवेश भारत में हुआ, जिसने विशेष रूप से भारत के कपड़ों का उद्योग को बर्बाद कर दिया। भारतीय हस्तकला उद्योगों के ब्रिटेन के सस्ते मशीन निर्मित वस्तुओं के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। देखिए क्या हुआ कि भारत में जो है विकास ना बाद में आया, पहले पश्चिमी देशों में इसकी शुरुआत हुई थी। तो वहां पर जो कार्य, कपड़ों पर कार्य किया जाता था वो मशीनों से किया जाता था, जिसकी वजह से उनकी लागत काफी कम होती थी। और भारत में जो काम किया जाता था वो अपने हाथों से किया जाता था, जिसकी वजह से लागत काफी ज्यादा होती थी। तो जिसकी वजह से दोनों की कीमतों में जमीन आसमान का अंतर था, लेकिन उसी मार्केट में उतार दिया था, तो जिससे कंपटीशन काफी बढ़ गया था। भारतीय व्यापारियों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था, क्योंकि उन्हें उसकी जितनी लागत लग रही थी उसका आधा पैसा भी नहीं मिल पा रहा था। ये तो आर्थिक कारण पढ़े हमने, उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। इसके बाद हम सैन्य कारणों के बारे में पढ़ते हैं। 1857 का जो विद्रोह है वो छावनी के महू से शुरू हुआ था। मंगल पांडे जी ने जो इसका बेसिक रीजन, यानी अगर शुरुआती कारण देखें तो वो कारतूस था जिसमें गाय का और सुअर का मांस लगे होने की खबर थी। चलिए, 1857 का विद्रोह एक सिपाही विद्रोह के रूप में शुरू हुआ। भारत में ब्रिटिश सैनिकों के बीच भारतीय सिपाहियों का प्रतिशत 87% था, लेकिन उन्हें ब्रिटिश सैनिकों से निम्न श्रेणी का माना जाता था। देखिए होता क्या था कि जो अंग्रेजी सेना थी उसमें 87%, यानी आप ये समझ लो कि 90% भारतीय ही थे, 10% अंग्रेज थे। लेकिन होता क्या था कि पदोन्नति की जाती थी अंग्रेजों की और भारतीयों की पदोन्नति नहीं की जाती थी, जिसकी वजह से भी उन्हें उपेक्षा की भावना आती थी। आगे एक भारतीय सिपाही को उसी रैंक पर यूरोपीय सिपाही से कम वेतन के भुगतान पर रखा जाता था। सेम बात, वो दोनों अगर एक पोस्ट पर भी हैं लेकिन तब भी उनकी सैलरी में डिफरेंस, यानी उन्हें सैलरी जो है वो समान रूप से नहीं दी जाती थी। भारतीयों को कम दी जाती थी, अंग्रेजों को ज्यादा दी जाती थी, जिसकी वजह से भी उनके मन में विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई। चलिए, ये तो हमने पढ़ा आर्थिक कारणों के बारे में। अभी कुछ तत्कालीन कारण है, उनके बारे में और हम जान लेते हैं। 1857 के विद्रोह के जो तत्कालीन कारण है वो निम्न प्रकार से हैं।
एक अफवाह यह फैल गई कि एनफील्ड राइफलों के कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता है। ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ कि इस खबर की वजह से महू में जो है विद्रोह प्रारंभ हुआ था। सिपाहियों को इन राइफलों को लोड करने से पहले कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता था। हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों ने उनका इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। ये सेम कारण है जो शुरुआत में हमने राजनीतिक कारण पढ़ा था, धार्मिक कारण था। ये कारण उसी से रिलेटेड है कि उनको मुंह से इस बंदूक को खोलना पड़ता था, उन्होंने मना कर दिया, जिसकी वजह से विद्रोह हुआ। लॉर्ड कैनिंग जो उस समय के वाइसराय थे, इस गलती के लिए संशोधन करने का प्रयास किया और विवादित कारतूस वापस ले लिया गया, लेकिन इसकी वजह से कई जगहों पर अशांति फैल चुकी थी। उन्होंने जो विवादित कारतूस थे उसे वापस कर ले लिया गया था, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी, ये जो मामला फैल चुका था। मार्च 1857 को नए राइफल का प्रयोग के विरुद्ध मंगल पांडे ने आवाज उठाई और अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर हमला कर दिया। मंगल पांडे जी, अगर आपने मूवी नहीं देखी हो आमिर खान की तो आप देखिएगा। उन्होंने क्या है कि इसके खिलाफ आवाज उठाई थी मार्च 1857 में। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे जी को फांसी दी गई थी उनके विद्रोह करने के कारण। 9 मई 1857 को मेरठ में 85 भारतीय सैनिकों ने नए राइफल का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। विरोध करने पर सैनिकों को 10-10 वर्ष की सजा दी गई। जब मंगल पांडे जी को फांसी की सजा दे दी गई थी, उसके बाद नए कारतूस लाए गए, उसे भी चलाने से जो 85 भारतीय थे उन्होंने इनकार कर दिया, जिसके बाद उन्हें क्या है 10-10 वर्ष की सजा दी गई थी, जिसकी वजह से भी उनके मन में आक्रोश उत्पन्न हुआ, साथ ही साथ दूसरे भारतीयों के मन में भी हुआ। तो चलिए, आज हमने जो पढ़े हैं वो तत्कालीन कारण पढ़े हैं, आर्थिक कारण पढ़े हैं, राजनीतिक और सामाजिक और धार्मिक कारण हम पढ़ चुके हैं। तो अभी तक जो विशेष कारण थे 1857 की क्रांति होने के, वो कारण हम पढ़ चुके हैं। अब हम जो कल बात करेंगे वो मंगल पांडे जी के बारे में करेंगे, जिनकी अहम भूमिका थी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो कल फिर मिलते हैं आपसे इसी टाइम पर। बने रहिए, देखते रहिए सोशल न्यूज चैनल। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। राधे राधे।